Jai Hind to everyone. Today I explain you chapter number 2, A Clever Rabbit. एक चालाक खरगोश. So let's start our chapter. So here we start our second chapter, A Clever Rabbit. Rabbit means what? खरगोश. This one. So let's start our chapter, A Clever Rabbit. Clever means chatur. There lived a farmer in a village. एक फार्मर यानी कि एक किसान एक गांव में रहता था. He had 3 donkeys named Donkey, Bocky and Tocky and 2 oxen. उसके पास 3 गधे थे. उनका क्या नाम था? डॉकी, बॉकी एंड टॉकी. और क्या थे? 2 बैल थे. द फार्मर्स ऑक्सन डिड ऑल हिज वर्क. जो फार्मर के ऑक्सन यानी कि बैल थे वो उनका सारा काम करते थे. सो ही डिड नॉट हैव मच यूज फॉर हिज डोंकीज. तो उसके पास डोंकीज के लिए ज़्यादा काम नहीं था. द डोंकी रिमाइंड आइडल ऑल द टाइम एंड वेरी ऑफन दे क्वारल विथ ईच अदर. तो जो डोंकीज थे वो दिन भर बेकार ऐसे टाइम पास करते रहते थे और एक दूसरे से लड़ते रहते थे. ये 3 डोंकीज हैं एंड ये हमारे फार्मर हैं. सो स्टार्ट. One day, Donkey was standing alone at the back of his master friend. एक दिन डॉकी खड़ा हुआ था अपने मास्टर के बैक की साइड. He saw a large carrot lying in a ditch. उसने क्या देखा डॉकी ने कि एक कैरोट वो एक गड्ढे में गिरी हुई है. वो बहुत बड़ी है. कैरोट मीन्स वो गाजर. It was a nice juicy carrot. Donkey was so full of joy that he started braying. उसको इतनी खुशी हो रही थी डॉकी को कि वो स्टार्टेड बार्किंग यानी चिल्लाने लग गया. द अदर 2 donkeys heard डॉकी ब्राइंग. दे कम रनिंग टू सी वॉट द मैटर वॉज. तो जो बाकी के 2 गधे थे उन्होंने डॉकी यानी फर्स्ट गधे डॉकी को देखा और वो उसकी आवाज़ सुनकर आए और सोचने लगे क्या मैटर था. दे सा द नाइस जूसी कैरोट लाइंग इन द डिच. उन्होंने देखा कि एक जूसी कैरोट गड्ढे में गिरी हुई है. दे ऑल्सो वॉन्ट टू इट. तो वो दोनों भी उसे खाना चाहते थे. बट डॉकी पुट हिज बॉडी इन द वे एंड सेड दिस इज माई कैरोट यू कांट इट. बट जो डॉकी था उसने बोला ये मेरी गाजर है तुम इसे नहीं खा सकते. बॉकी ट्राइड टू रीच टू द कैरोट विथ हिज हूफ. गेट अवे डॉकी ही सेड. तो जो बॉकी था वो अपनी हूफ यानी जिसको घोड़े के पैर को हूफ बोलते हैं तो उसको है ना आगे रख के बोला कि यहाँ से जाओ डॉकी ये मैं ही खाऊंगा. हाउ कैन यू सेड दैट दिस कैरोट इज यूअर्स. शट अप बोथ ऑफ यू सेड टॉकी. तो टॉकी ने बोला कि तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी गाजर है. चुप हो जाओ दोनों. आई एम फीलिंग हंग्री एंड आई विल ईट दिस कैरोट. एंड ही ट्राइड टू पुश हिज वे टू द कैरोट. तो बोल रहा है मुझे भूख लग रही है और ये कैरोट मैं ही खाऊंगा. डॉकी saw the Bocky and Tocky won't let him eat the carrot. डॉकी ने देखा कि बॉकी और टॉकी उसे गाजर नहीं खाने देंगे. So he said, let's not quarrel. He should decide the matter in peace. तो डॉकी ने देखा कि मॉकी एंड टॉकी उसे गाजर नहीं खाने देगी तो उसने डिसाइड किया कि हम नहीं लड़ते हम इस मैटर को शांति से सुलझाएंगे. आई थिंक वी शुड हैव अ लिटिल कॉम्पिटिशन. उसने बोला कि हमें छोटा सा कॉम्पिटिशन करना चाहिए. ही वुड बेस्ट लाउडेस्ट शैल हैव द कैरोट. जो सबसे ज़्यादा तेज़ चिल्लाएगा उसी को गाजर मिलेगी. ओके तो लेट्स स्टार्ट. आगे क्या होता है हम देखते हैं. द अदर 2 donkeys एग्रीड एट वंस. टॉस द कॉम्पिटिशन बिगैन. डॉकी ब्रेड फर्स्ट ऑफ ऑल. तो जैसे ही 2 गधे थे उन्होंने एग्री किया फिर कंपटीशन शुरू होता है. फिर जो फर्स्ट गधा रहता है वो चिल्लाता है लुक एट हियर ईओ ईओ ईओ. आ लिटिल रैबिट वाज पासिंग बाय द डिच. एक छोटा सा खरगोश वहाँ से निकल रहा था. ही हियर्ड द लाउड नॉइज ऑफ डॉकीज बेयरिंग. ही स्टॉप टू सी व्हाट द मैटर वॉज. तो जो छोटा सा खरगोश रहता है वो पास से निकल रहा था. उसने आवाज़ सुनी गधे की चिल्लाने की तो पास आके वो रुकता है और देखता है कि क्या मैटर है. नाउ इट वॉज बॉकीज टर्न टू ब्रे.
तो अब किसका टर्न रहता है? बॉकी का। हिज वॉइस सो लाउड दैट द लिटिल रैबिट टू शट हिज ईयर विथ हिज पॉज। तो जो लिटिल रैबिट रहता है वो अपने कान बंद कर लेता है, वो उससे भी ज़्यादा तेज चिल्लाता है। द टॉकी ब्राइड एज लाउड एज ही कुड, यो यो यो, ही लाउड एंड अगली वॉइसेस दिस डोंकीज हैव गॉट। हाउ लाउड एंड अगली वॉइसेस दिस डोंकीज हैव गॉट। कौन बोलता है? ये रैबिट बोलता है। जो टॉकी रहता है वो उन दोनों से ज़्यादा तेज चिल्लाता है। They will make me deaf. I should go away and find some food for myself. फिर वो बोलता है ये मुझे है ना बहरा कर देंगे, मुझे जाकर अपने लिए कुछ खाना ढूंढ लेना चाहिए। किसने बोला? खरगोश ने बोला खुद ही से। Just then he saw the large carrot lying the ditch. His mouth watered seeing the juicy cat. अचानक उसने उसी वक्त एक कैरोट को गड्ढे में देखा और उसके मुंह में पानी आ गया। He wanted to eat the carrot and come close to the ditch. The three donkeys saw him. तो पास आया कैरोट के लेने के लिए, तो वैसे ही 3 गधों ने उसे देखा। Look here, we have a rabbit. तो उन डोंकीज ने बोला देखो हमारे पास एक रैबिट यानी खरगोश है। Cried Talkie. He will tell which of us brayed the loudest. तो वो बताएगा कि हम तीनों में से सबसे ज़्यादा ज़ोर से कौन चिल्लाया। So they made the rabbit their judge. तो उन्होंने रैबिट को अपना जज बना लिया। But the rabbit was very clever. He did not want any of the donkeys to have the carrot. तो जो रैबिट था वो बहुत चतुर था, तो वो नहीं चाहता था कि एक भी डोंकी के पास गाजर हो। He wanted to eat himself. वो चाहता था इसे मैं खा लूँ। So he said very cleverly, there was not much to choose among your band. Why don't you run a fast? Then we can know which of you is the winner. तो बोलता है कि तुम्हारी आवाज़ चिल्लाने की इतनी ज़्यादा वो नहीं थी, तो तुम क्या भाग के एक रेस नहीं लगा सकते? जो पहले आएगा वो विनर होगा। That's a good idea, said the donkeys. तो जो डोंकीज रहते तीनों बोलते हैं हाँ ये एक अच्छा आइडिया है। Good friend, tell us where shall we race to. तो बोलते हैं अच्छे दोस्त हमें बताओ कि हम कहाँ से रेस करना चाहिए। Go all round the field and then come back to the starting point, said the rabbit. बोले कि पूरे खेत का चक्कर लगाओ और स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आ जाओ। The 3 donkeys went away at top speed. They ran as fast as they could, each tired to win a race. तो जो तीनों गधे थे वो बहुत स्पीड से भाग रहे थे और वो इस रेस को जीतने चाहते थे। They reached the starting point almost at the same time. Each thought himself to be the winner. तो तीनों एक ही समय पर स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुँचे। वो तीनों सोचे थे कि हम ही विनर हैं। I have won, said Donkey. No, I come first, bad Bocky. Let's us ask the rabbit, said Talkie. Well, accept his decision. तो जो टॉकी रहता है थर्डन बोलता है कि हमें रैबिट से पूछना चाहिए। So they called to the rabbit, but there was no answer. Then they looked for the nice carrot. It was gone. तो वहाँ पर वो रैबिट को आवाज़ लगाते हैं लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आता है, और वो गाजर की ओर देखते हैं लेकिन वो गाजर नहीं रहती है। Donkey said in a sad voice, we should always busy to settle the matter in peace. They returned to their home with the sad heart. डॉकी बोलता है कि हम हमारा मैटर सुलझाने में लगे थे और वो फिर अपने घर छोटा सा दिल लेके दुखी दिल लेकर चले जाते हैं। तो क्लेवर रैबिट जो रहता है वो कैरोट ले जाता है और जो गधे रहते हैं उन्हें दुखी होना पड़ता है। हियर आवर चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। थैंक यू।